जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। दुर्गा पूजा के अवसर पर आप सभी को काफी सारे शुभकामनाएं। सो आज दुर्गा द पावर वुमेन शो में हमारे साथ दुर्गा मैडम खुद है। इनका नाम ही दुर्गा है, दुर्गा प्रियदर्शिनी मैडम फ्रॉम बर्गर। सो मैडम वेलकम टू आवर शो, कैसे हैं आप? सबसे पहले जय माता दी और रेडियो चॉकलेट का तहे दिल से आभार और सभी को मेरा प्रणाम। मैडम मैं बता दूं कि ये क्या करती है एग्जैक्टली। काव डंग मतलब गाय का गोबर, उससे वो पेंट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में आज ज्यादा जानकारी के लिए हमने मैडम को स्टूडियो में बुलाया है। मैम ये जो कॉन्सेप्ट ये कहाँ से आया बेसिकली आपके दिमाग में? कॉन्सेप्ट जस्ट देखिए, मेरी शादी के करीब 10 सालों तक मैं अपने हस्बैंड के साथ बड़े शहरों में घूमते रही और उसके बाद काफी हमने एंजॉय किया, काफी घूमा फिरा, लाइफ को एंजॉय किया। लेकिन उसके बाद एक अंदर से एक सवाल जैसा आया कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ, बस इतना ही काफी है या फिर कुछ और करना है लाइफ में। और मेरा मानना है कि जब हम मनुष्य जन्म में आए हैं तो हमें सोसाइटी के लिए कुछ करके जाना चाहिए। अपने लिए तो सब कोई जीता है, लेकिन सोसाइटी के लिए जीना ही बहुत बड़ी बात है। बस कहानी वहीं से शुरुआत होती है और उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन था कि आपको करना क्या है, वो मुझे नहीं पता था। देन ये डिसाइड करने में मेरे को करीब 3-4 महीने लग गए। तो मैंने सोसाइटी से ही एक प्रॉब्लम देखा कि क्या चीज पे, तो मुझे एक मिल्क को लेके थोड़ा सा था कि मिल्क में मिलावट थोड़ा होती है दूध में, उसको कैसे रोका जा सके, क्योंकि हम बचपन से बड़े होने तक दूध पीते हैं और वो सीधा इम्पैक्ट हमारे ग्रोइंग में होता है उस चीज को। तो उसको मैं ठीक करना चाहती थी। इसी के लिए मैं हरियाणा के एक गांव में गई। वहां पर मैं करीब 6 महीने रह के मैंने पूरा प्रॉपर एक फार्म को कैसे चलाया जाता है वो सीखा। A1 A2 का कॉन्सेप्ट क्या है, सभी चीज सीखने के बाद वहां मेरी नजर पड़ी गोबर पे। मैंने देखा ये कि जब दूध देने वाली जो गायें हैं उनका सेवा तो हम इजीली कर लेते हैं, लेकिन जिन गायों का मिल्किंग पीरियड खत्म हो जाता है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। हरियाणा में तो बड़े बड़े गौशाला हैं, जब दूध देना बंद कर देती हैं तो उनको गौशाला में रख दिया जाता है वहां पर। लेकिन हमारे उड़ीसा में अगर देखा जाए, जो मेरा जहाँ की मैं वासी हूँ, वहां पर ऐसी उतनी सुविधाएं नहीं है, खुला छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से लोगों की एक्सीडेंट भी होती है और साथ में वो कचरा खा के मर भी जाती हैं और साथ ही साथ उनको सेल भी किया जाता है। तो ये सभी चीजों को कैसे ठीक किया जाए उस पर मैं रिसर्च कर रही थी। वहीं पर मुझे पता चला कि पेंट देने की कुछ ट्रेनिंग भी होती है जयपुर में। मैं वहां गई, वहां मैंने ट्रेनिंग लिया और ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने इसको स्टार्ट किया। तो जस्ट मेरी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हुई ये कॉन्सेप्ट। ओके सो इसका जो प्रोसेस है वो कैसा होता है, वो आप शेयर करना चाहेंगी थोड़ा सा? बिल्कुल बिल्कुल, कोई ऐसा नहीं है। देखिए, पेंट का जो मेन इंग्रेडिएंट है गोबर है हमारा। तो गोबर को हम छोटे किसानों से कलेक्ट करते हैं, फिर गोबर को साइंटिफिक तरीके से उसको प्रोसेस में लाया जाता है, उसमें स्टीम छोड़ा जाता है, उसके बाद उससे जूस निकाला जाता है। जूस निकलने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट और भी कुछ मिनरल्स हैं, वो सभी चीजें डाल के उसको हम पेंट का शक्ल देते हैं। ओके मैम, नॉर्मली 2 चीजें होती है, या तो लोग पॉजिटिव कमेंट करते हैं या तो नेगेटिव। सो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में कितनी आई इसके बाद, और लोगों का नेगेटिव रिएक्शन कुछ रहा है क्या इसको लेकर? सच कहूं तो नेगेटिव रिएक्शन बहुत कम रहा मेरे केस में, लेकिन कुछ था। लेकिन मेरा ध्यान था, मैं जानती थी शुरू से ही कि मैं जो काम कर रही हूँ लोगों के भले के लिए, लोगों के हेल्थ बेनिफिट्स के लिए है। तो मैं बस पॉजिटिव थॉट को लेके आगे बढ़ते चली गई। ओके, फैमिली सपोर्ट कैसा रहा है हमेशा? फैमिली सपोर्ट बोलूं तो मेरे हस्बैंड और मेरी मदर का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। मैं जहां भी गिरती थी तो मुझे गिरने नहीं देते थे, और जहां भी मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती थी, मेरी मदर वो मेरे पास नहीं होते हुए भी, दूर से भी, वो हमेशा मार्गदर्शन दी और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते रही। बहुत ही बढ़िया बात है। तो मैम इसका सफर आपने कहाँ से शुरुआत किया और कब शुरुआत किया आपने? देखिए, शुरुआत तो मैंने राजस्थान के गांव निमराना से स्टार्ट किया था। जब मैंने इसको सीखने के बाद मेरे कुछ इंजीनियर फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं मिलकर वहां से बहुत ही छोटे तौर मैंने इसको स्टार्ट किया। वहां स्टार्ट करने के बाद मेरे पास ऑप्शन था, मैं इसको दिल्ली में स्टार्ट करूं क्योंकि मैं दिल्ली में उस टाइम रहती थी, या फिर मैं उड़ीसा होम टाउन में लेके आऊं। लेकिन मेरी इच्छा, दिल्ली में तो सभी काम करते हैं, तो अपने उड़ीसा को मैं आगे बढ़ाना चाहती थी और मैं इसलिए वहां से इस चीज को लेके आई। यहाँ मैंने पहले जमीन खरीदा, फैक्ट्री सेटअप किया और उसके बाद यहाँ पर मैंने शुरू किया। बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन इसको करने के लिए काव डंक माने गोबर जो है वो कलेक्ट करना पड़ता होगा। तो कभी लात वात पड़ी है आपको घर से? नहीं, ऐसा नौबत नहीं आया माँ का कृपा से। देखिए, हमसे छोटे किसान जुड़े हुए हैं, वो किसान हमें फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं। सबके यहाँ हमने अपना ड्रम दिया हुआ है, वो प्रॉपर तरीके से गोबर को क्लीन करके हमारे फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं। फिर हम उसको मेजरमेंट करते हैं और 5 रुपए पर केजी में उनको
उनका पेमेंट करते हैं, इस तरह से चालू होता है। तो कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई। चलिए, थैंक गॉड। ओके मैम, बहुत लोग होते हैं जो अच्छे काम में साथ देना चाहते हैं, जी। तो ऐसा कोई आपका प्रोविजन है कि कुछ लोग चाहे तो हेल्प कर सके किसी तरीके से? देखिए, सबसे आसान तरीका है इसमें कंट्रीब्यूट करने का, आप पेंट खरीदें। बिकॉज ये जो मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया है, ये मतलब बेनिफिट किया, पैसा कमाने के लिए मैंने नहीं किया है। ये मैंने किया है लोगों को हेल्थ के लिए, और सबसे जो हमारे उड़ीसा के किसान हैं उनको कैसे उन्नत किया जाए। तो ये इसका सीधा बेनिफिट हमारी जो गौमे एग्रो प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम है, इसका जो सीधा मोटो है वो किसानों को कैसे उनके इनकम को इंक्रीज किया जाए, और साथ ही गायों को कैसे बचाया जाए स्लॉटर हाउस जाने से, और तीसरा सोसाइटी को एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब जो है बस इस तरह से चले आ रहे हैं और कभी दिक्कत नहीं हुई। तो आप भी बहुत मात्रा से खरीदे इस चीज को, क्योंकि आप खरीदेंगे तो मैडम इस चीज को लेकर और भी नया कुछ प्लान करेंगे। वैसे आगे मैम और क्या प्लान है इस चीज को लेकर आपका? देखिए, प्लान तो यही है, आज की डेट में हमारे पास करीब 50 लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आज के डेट में मैं जितना जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल अपने आप को समझ रही हूँ, मेरे को आगे के डेट में उनके लिए काम करना। अगर मैं कहीं नेगेटिविटी, जैसे कि आपने पूछा था, आ जाती है, तो नेगेटिविटी मुझे छोड़ना पड़ता है, बिकॉज कि मेरे को इन लोगों के लिए काम करना है, और इनको संख्या ज्यादा से ज्यादा कैसी बढ़ाई जाए उसके ऊपर काम करना, और उनके लिए प्रयासरत रहना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार मैं पैदा कर सकूं। जी मैम, तो आप भी लोगों को ग्रो कराइए और आप खुद भी ग्रो कीजिए, बस यही चाहूंगी। इस दुर्गा पूजा में हमारे लिसनर्स को आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? दुर्गा पूजा, माँ दुर्गा जो शक्ति की देवी है, और मुझे लगता है हम सभी औरतों में, महिलाओं में ये शक्ति है। अगर हम सभी महिलाएं की जितनी संख्या है भारत में, उससे कम प्रॉब्लम है हमारे भारत में। अगर हर एक महिला एक एक प्रॉब्लम को लेके आगे बढ़े, जो कि काफी महिलाएं कर भी रही हैं, लेकिन जो नहीं कर रही हैं वो भी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े, माँ दुर्गा का कृपा है, वो बढ़ेगा आगे। और मैंने अपने परिवार के साथ साथ मेरा कहना रहेगा कि आप भारत को भी आगे बढ़ाने में, अपने राज्य को, अपने देश को आगे बढ़ाने में भी सहयोग करें। जी मैम, धन्यवाद, आप यहाँ आए और अपना कीमती समय दिए, बरगढ़ से यहाँ आए आप। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू यू। जी मैम, जय माता दी। जय माता दी। सो आप लोग भी इस दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट कीजिए, मैडम को सपोर्ट कीजिए, और सुनते रहे रेडियो चॉकलेट 104 FM, धूम मीठा।